नमस्ते बच्चों। आज हम कृतिका भाग 2 से पार्ट 2 जॉर्ज पंचम की नाक कहानी पढ़ेंगे। इस कहानी के लेखक हैं कमलेश्वर जी। जॉर्ज पंचम कौन थे बेटा? जॉर्ज पंचम ब्रिटेन के प्रथम शासक। जॉर्ज पंचम की नाक एक व्यंग्यात्मक कहानी है जिसमें उन भारतीयों पर कटाक्ष किया गया है जो मानसिक रूप से आज भी अंग्रेज़ों के गुलाम हैं, जो अंग्रेज़ों को अपने से श्रेष्ठ मानते हैं। और वर्षों से हम जिनके गुलाम रहे, उन अंग्रेज़ों के भारत से चले जाने पर भी हमारी मानसिकता कैसी बनी हुई है? परतंत्रता की बनी हुई है। और ब्रिटेन की टसक इतनी है कि वहाँ की रानी एलिजाबेथ के भारत आने पर अपने सारे कामकाज छोड़कर उनके आगमन की तैयारी और स्वागत में संपूर्ण सरकारी तंत्र लग जाता है और जॉर्ज पंचम की टूटी नाक लगाने के लिए अपनी नाक काटने को तत्परता दिखाई देती है। इस प्रकार ये पूरी कहानी व्यंग्यात्मक है। कहानी पढ़ते हैं। यह बात उस समय की है जब इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय में अपने पति के हिंदुस्तान पधारने वाली थी। यानी एलिजाबेथ द्वितीय भारत आने वाली थी। अखबारों में उनकी चर्चा हो रही थी। रोज़ लंदन के अखबारों से खबरें आ रही थी कि शाही दौरे के लिए कैसी कैसी तैयारियां हो रही हैं। रानी एलिजाबेथ का दर्जी परेशान था कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर रानी कब क्या पहनेंगी। उनकी सेक्रेटरी और शायद जासूस भी उनके पहले ही इस महाद्वीप के तूफानी दौरा करने वाला था। आखिर कोई मजाक तो नहीं था। जमाना चूँकि नया था, फौज फाटे के साथ निकलने के लिए दिन बीत चुके थे, इसलिए फोटोग्राफरों की फौज तैयार हो रही थी। अर्थात रानी एलिजाबेथ के आने से पहले जासूस और उनके जो सेक्रेटरी थी वो सुरक्षा की दृष्टि से दौरा कर लेना चाहते थे और फोटोग्राफरों की जैसे फौज तैयार हो गई हो। और इंग्लैंड के अखबारों में सिर्फ यही चर्चा रहती थी कि महारानी एलिजाबेथ क्या करेंगी, क्या पहनेंगी, क्या खाएंगी। ये सारी बातें अखबार में दिन ब दिन छपती रहती थी। इंग्लैंड के अखबारों की कतरनें हिंदुस्तानी अखबारों में दूसरे दिन चिपकी नज़र आती थी। यानी जो इंग्लैंड के अखबारों में छपा रहता था वही खबरें हिंदुस्तान के अखबारों में भी छपती थी। रानी ने एक ऐसा हल्के नीले रंग का सूट बनवाया है जिसकी रेशमी कपड़ा हिंदुस्तान से मंगाया गया है कि करीब 400 पाउंड खर्चा उस पर सूट पर आया है। यानी जो खबरें इतनी महत्व नहीं रखती थी वह भी महत्वपूर्ण बनाकर अखबारों में छपती थी। रानी एलिजाबेथ की जन्मपत्री भी छपी, प्रिंस फिलिप के कारनामे छपे और तो और उनके नौकरों, बावर्चियों, खानसामों, अंगरक्षकों की पूरी जीवनियाँ देखने में आई। शाही महल में रहने और पलने वाले कुत्तों तक की तस्वीरें अखबारों में छप गईं। यहाँ लेखक ने पत्रकारिता पे व्यंग्य किया है कि ये इतनी महत्वपूर्ण खबरें नहीं थी कि एलिजाबेथ के नौकर क्या कर रहे हैं, उनके बावर्ची क्या कर रहे हैं या अंगरक्षक क्या कर रहे थे। इन खबरों को भी बहुत ही बनाकर छापा गया और जबकि कुछ इतनी महत्वपूर्ण वाकई में खबरें होती हैं जिनको ये अपने अखबारों में नहीं छापते। इन खबरों में हिंदुस्तान में सनसनी फैल रही थी यानी खलबली मच रही थी। राजधानी में तहलका मचा हुआ था। जो रानी 5,000 रुपये का रेशमी सूट पहनकर पालम के हवाई अड्डे पर उतरेगी उसके लिए कुछ तो होना ही चाहिए, कुछ क्या बहुत कुछ होना चाहिए, जिसके बावर्ची पहले महायुद्ध में जान हथेली पर लेकर लड़ चुके हैं। बावर्ची कौन होते हैं? रसोइया, जो खाना बनाते हैं।
उनकी शान शौकत के क्या कहने। और वहीं रानी दिल्ली आ रही है। नई दिल्ली ने अपनी तरफ देखा और बेसाख्ता बेसाख्ता यानी अपना स्वाभाविक रूप मुंह से निकल गया। वह आए हमारे घर, खुदा की रहमत है। कभी हम उनको, कभी अपने घर को देखते हैं। और देखते देखते नई दिल्ली की काया पलट होने लगा। और करिश्मा तो यह था कि किसी न किसी से नहीं कहा, कि किसी ने किसी को नहीं देखा, पर सड़कें जवान हो गई, बुढ़ापे की धूल साफ हो गई, इमारतों ने नाज़नीनों की तरह श्रृंगार किया। नाज़नीनों यानी कोमलांगनी की तरह श्रृंगार किया, यानी दिल्ली को पूरी तरह बदल दिया गया। लेकिन एक बड़ी मुश्किल पेश थी, वह थी जॉर्ज पंचम की नाक। नई दिल्ली में सब कुछ था, सब कुछ होता जा रहा था, सब कुछ हो जाने की उम्मीद थी, पर जॉर्ज पंचम की नाक बड़ी मुसीबत थी। नई दिल्ली में सब था, सिर्फ नाक नहीं थी। इस नाक की भी एक लंबी दास्तान है। एक नाक के लिए बड़े तहलके मचे थे कि किसी वक्त आंदोलन हुए थे, राजनीतिक पार्टियों ने प्रस्ताव पास किए थे, चंदा जमा किया था, कुछ नेताओं ने भाषण भी दिए थे, गर्मा गर्म बहसें भी हुई थी, अखबारों के पन्ने रंग गए थे। बहस इस बात पर थी कि जॉर्ज पंचम की नाक रहने दी जाए या हटा दी जाए। और जैसा कि हर राजनीतिक आंदोलन में होता है कि कुछ पक्ष में थे, कुछ विपक्ष में थे, ज़्यादातर लोग खामोश थे। खामोश रहने वालों की ताकत दोनों तरफ थी। यानी जॉर्ज पंचम की नाक बहस का मुद्दा बना हुआ था, जिसके पक्ष और विपक्ष में दोनों ही लोग खड़े हुए थे। कुछ तो उसके पक्ष में बोलते थे कि उनकी नाक होनी चाहिए, विपक्ष वाले बोलते थे कि नहीं होनी चाहिए। और दोनों लोगों के वाले कुछ चुप रहने वाले भी थे, जो ना विपक्ष में बोलते थे ना उनके पक्ष में बोलते थे। यह आंदोलन चल रहा था। जॉर्ज पंचम की नाक के लिए हथियारबंद पहरेदार तैनात कर दिए गए थे। क्या मजाल कि कोई उनकी नाक तक पहुंच जाए। हिंदुस्तान में जगह जगह ऐसी नाकें खड़ी थीं, और जिन तक लोगों के हाथ पहुंच गए थे, उन्हें शान शौकत के साथ उतार कर अजायब घरों में पहुंचा दिया गया। कहीं कहीं तो शाही लाटों की नाकों के लिए गुरिल्ला युद्ध होता रहा। गुरिल्ला युद्ध होता है छापामार युद्ध। लाट यानी मूर्तियाँ।